वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो 12th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ओके, ये इसका लेक्चर नंबर 9 है, 9th लेक्चर है। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। आपका आई थिंक लास्ट चैप्टर है 16th चैप्टर न्यू सिलेबस के हिसाब से सेमीकंडक्टर। उसमें 2 पॉइंट है जिसमें से एक 101% आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 101% आएगा। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर ऐसी 2 चीज़ें हैं। तो उसमें का हाफ वेव रेक्टिफायर लेक्चर नंबर 9 में देखेंगे और इसके अगले वाला ही लेक्चर आपको फुल वेव रेक्टिफायर पे मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो समझो हमारे पास जो करंट होता है ना, करंट वो 2 टाइप का होता है। एक होता है AC, दूसरा होता है DC। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अपने घर में जो अपन यूज़ करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो ऐसे होता है। देखो ये ऐसे अल्टरनेटिंग चेंजिंग करंट, चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन जो DC करंट होता है वो ऐसे फॉर्म का होता है जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट। तो हमारे जो सेल होते हैं ना, सेल, ड्राई सेल वगैरह, उसमें का करंट कौन सा होता है? डायरेक्ट। और हाउस होल्ड एप्लीकेशन में हम जो यूज़ करते हैं, ओके, हाउस होल्ड एप्लीकेशन मतलब अपने घर में अपन जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है? AC होता है। तो ऐसा डिवाइस जो DC करंट को, सॉरी, AC करंट को DC में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो ऐसा डिवाइस जो AC करंट को DC में करता है, ऐसा करंट हम इनपुट देंगे, ऐसा करंट हमें आउटपुट मिलेगा। तो AC को DC में जो कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। उसका हाफ वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन और वर्क ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक आपको इसके डायग्राम में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ मिलेगा। अब ये ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्म करने वाला, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। तो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है। ओके, इसको इनपुट कनेक्टेड किया जाता है। ये ऐसा AC इनपुट बोलेंगे इसको अपन, AC इनपुट। अब इसका ज़्यादा डिटेलिंग आपके बोर्ड के बुक में दिया नहीं है, लेकिन अगर आपको डिटेलिंग ही चाहिए तो ये 230 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी? 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब 230 वोल्ट पर हमारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं ना, सेमीकंडक्टर डिवाइस माने डायोड है, ठीक है ना, डायोड है या फिर आपका ट्रांजिस्टर है, तो उसको अगर आपने 230 वोल्ट डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो जल जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। उतने वोल्टेज पे वो काम नहीं करता। वो कितने पे करता है? 12 वोल्ट या 5 वोल्ट पे काम करता है। आपने आपके मोबाइल का चार्जर देखा है, उस पर 12 वोल्ट लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, मतलब 12 वोल्ट पे वो काम करता है। तो 230 वोल्ट को डायरेक्ट डायोड को कनेक्ट करना रिस्की है, का वो डायोड उस पर काम नहीं करेगा। तो उसको हम क्या करेंगे? कम कर लेंगे। तो कम करने के लिए हमें जो डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है, ये आयरन कोर का सिंबल है। अब इसके ज़्यादा डिटेलिंग में हमें नहीं पढ़ना, ठीक है ना। और ये सेकेंडरी है, सपोज ये ट्रांसफार्मर का क्या है? सेकेंडरी कॉइल है। ओके, सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पर हमने एक डिवाइस कनेक्ट किया है जिसको बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? डायोड। ओके, अब ये डायोड का P टर्मिनल होता है और ये डायोड का N टर्मिनल होता है, P टर्मिनल और N टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब जिसके अक्रॉस आउटपुट लिया जाता है उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। इसको मैं नाम दे दूंगा पॉइंट A, इसको नाम दे दूंगा मैं पॉइंट B। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कॉइल, कौन सी कॉइल? प्राइमरी कॉइल। इधर वाली जो है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट देंगे, क्या देंगे? इनपुट देंगे। और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे। ठीक है ना, आउटपुट लेंगे, वी आउट, आउटपुट लेंगे। ठीक है, अब ये डायोड क्या होता है? सर हमें तो डायोड के बारे में कुछ पता नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ देखो बच्चा, डायोड क्या होता है? डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये बहुत हाई लेवल की बात है, उसमें हमें नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए 3 मार्क सिक्योर करने, 3 या 4 मार्क। तो सिंपल सी चीज़ समझो, डायोड में ये जो है ना टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है? निगेटिव। और ये वाला टर्मिनल कौन सा है? पॉजिटिव। तो डायोड को अगर कुछ कनेक्टेड नहीं है तो उसको बोलते हैं अनबायस्ड डायोड। क्या बोलते हैं? अनबायस्ड डायोड। मतलब डायोड को हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, उसको बोलते हैं अनबायस्ड डायोड। अब डायोड की बायसिंग 2 तरीकों से की जा सकती है। अगर मैंने इसको बैटरी कनेक्ट कर दी, मतलब
पी टाइप को अगर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया और एन टाइप को अगर मैंने निगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया तो ये मेरा डायोड ऑन रहेगा, मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। सिंपल सी चीज़ बेटा, पॉजिटिव को पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव, डायोड फॉरवर्ड बायस, उसमें से करंट बहने लगेगा। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, पी टाइप को बैटरी का निगेटिव टर्मिनल और एन टाइप को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब उल्टा कर दिया, उल्टा, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ याद रखो, एक डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसको हम दो बायस में यूज़ करने वाले हैं, एक फॉरवर्ड बायस, दूसरा रिवर्स बायस। अब करना क्या है हमें, जो हमने एसी इनपुट दिया है, एसी को हमें डीसी करना है। एसी मतलब करंट और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होने वाला, दो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होने वाला करंट, उसको बोलते हैं एसी। और इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं डीसी। अब इसमें ट्रू डीसी नहीं मिलता, फ्लक्चुएटिंग डीसी मिलता है, लेकिन उसके भानगढ़ में हमें पढ़ना ही नहीं है, हम सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, 3 मार्क का कंसेप्ट। ठीक है ना। तो ये ऐसी आपको सिंपल सी डायग्राम बनानी है। ये प्राइमरी कॉइल है किसका? ट्रांसफार्मर का। और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? सेकेंडरी कॉइल है। दिस इज सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? इतना बड़ा वोल्टेज अगर डायरेक्टली आप डायोड को दे दोगे तो डायोड जल जाएगा। तो ये क्या करेगा? इतने बड़े वोल्टेज को छोटा सा वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, कम वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो सर ये एसी है, ये भी एसी रहेगा 100%, ये भी एसी है, ये भी एसी है। फर्क क्या है? ये बड़ा वाला एसी है, ये छोटा वाला एसी। ठीक है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड वोल्टेज की कम हो गई। कितनी कम हुई? जितने पे डायोड काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। तो अब हमें 3 मार्क सिक्योर करने हैं। डायग्राम बना ली हमने, ऐसे ही आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ओके, डायग्राम का 1 मार्क मिल जाएगा। अब थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट क्या आएगा? नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, एसी इनपुट is connected across primary coil of transformer। ठीक है, तो AC इनपुट जो है वो प्राइमरी के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया है। AC इनपुट हमने प्राइमरी कॉइल के या प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर के अक्रॉस कनेक्ट किया है। नंबर 2, ओके, पॉइंट A of secondary coil is connected to P type of डायोड। ये डायोड है, 2 टर्मिनल होते हैं इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायोड। तो ये क्या है हमारा? दिस इज डायोड। ये क्या है? डायोड। और डायोड का काम क्या होता है मैंने आपको समझाया। पॉजिटिव निगेटिव कनेक्टेड है तो चालू होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव उल्टा है तो बंद होगा। ठीक है, क्या लिखा? पॉइंट ए ऑफ सेकेंडरी का पॉइंट ए कनेक्टेड टू द पी टाइप ऑफ डायोड एंड बी, पॉइंट बी इज कनेक्टेड टू, पॉइंट बी किसको कनेक्टेड है? एन टाइप ऑफ डायोड। एन माने एन टाइप, पी टाइप एन टाइप, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। एन टाइप ऑफ डायोड, लेकिन डायरेक्टली एन टाइप से कनेक्टेड है क्या बी को? नहीं, थ्रू लोड रेजिस्टेंस। अब कंस्ट्रक्शन में तीसरा पॉइंट लिख के कंस्ट्रक्शन को खत्म करेंगे। आउटपुट इज टेकन across द लोड रेजिस्टेंस। आउटपुट कहाँ लेना है? लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सिंपल थोड़ा लिखना है, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये इसका कंस्ट्रक्शन क्या कहा हमने कि भाई एक प्राइमरी कॉइल है जिसको हमने एसी इनपुट दिया है, और सेकेंडरी कॉइल है जिसके पॉइंट ए को हमने डायोड का पी टाइप कनेक्ट किया है, और जिसके पॉइंट बी को हमने डायोड का एन टाइप कनेक्ट किया है थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL। और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या लेने वाले हैं? आउटपुट लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब बढ़ते हैं वर्किंग की तरफ, वर्किंग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है।
लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या लेने वाले हैं, आउटपुट लेने वाले हैं। ठीक है, दिस इज आवर लोड रेजिस्टेंस RL और इसके अक्रॉस हम लेने वाले हैं आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब देखो आराम से समझो, अब ये चीज़ें डायग्राम में बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरा है इनपुट AC, तो इसका वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट। अब ये ट्रांसफार्मर इसके साथ क्या करेगा, इसको AC ही रखेगा लेकिन ये छोटा कर देगा, इसका एम्पलीट्यूड कम कर देगा, मतलब ये कम हो जाएगा। तो ये 10 या 12 वोल्ट रखेगा, चलो 10 वोल्ट मान लेते हैं, 10 वोल्ट कर दिया। कितना कर दिया, 10 वोल्ट। तो अब ये 230 वोल्ट को 10 वोल्ट कर दिया। क्यों, अगर 230 वोल्ट डायरेक्टली आप डायोड को दे देते हो, डायोड जल जाता। ठीक है ना, इतनी हीटिंग होती है उसमें कि वो जल जाता। तो अब ये 10 वोल्ट आया, लेकिन ये भी AC था, ये भी AC है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वेव फॉर्म अब ये सेपरेट वेव फॉर्म भी आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे इनपुट वोल्टेज और ये आउटपुट वोल्टेज। समझो बेटा, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। तो डेफिनेटली इनपुट तो हमारा AC है, AC मतलब इस टाइप का। ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फाइनली दिस इज द निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, दोनों डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तभी तो हम उसको क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे। अब मैं इसको इधर प्रोजेक्ट कर देता हूँ और जिस पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, आउटपुट वेवफॉर्म। तो ऐसा मेरा इनपुट है। अब देखेंगे आउटपुट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देख लो, देख लो, आराम से समझो बेटा। तो होगा क्या, पहले ये साइकिल ले लेते हैं। तो पॉजिटिव साइकिल, तो पॉजिटिव साइकिल मतलब ऐसे करंट जाएगा, तो इसमें A कैसे होगा, पॉजिटिव, और B कैसे होगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में A पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव। तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव मतलब डायोड कैसे होगा, फॉरवर्ड बायस, और इसमें से करंट बहेगा, करंट बहेगा मतलब यहाँ से करंट जाएगा IL, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, IL बोलेंगे, या फिर ठीक है चलो IL, करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस। तो करंट बहेगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, डायोड कंडक्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, हमें आउटपुट मिलेगा। अब निगेटिव हाफ साइकिल में ऐसे, तो निगेटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये निगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो P टाइप को क्या कनेक्टेड है, निगेटिव, और N टाइप को क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव। उल्टा हो गया ना, तो उल्टा मतलब ये डायोड बंद हो जाएगा। अब इसमें से करंट बहेगा क्या, नहीं बहेगा, मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में आपको करंट नहीं मिलेगा। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में A पॉजिटिव B निगेटिव, P टाइप को पॉजिटिव N टाइप को निगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस करंट बहने लगेगा। तो हो क्या रहा है, हर पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको करंट मिलेगा और हर निगेटिव हाफ साइकिल में आपको करंट नहीं मिलेगा। तो देख लो, ये जो था इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो ये था हमारा AC, ये है हमारा पल्सेटिंग DC। ट्रू DC नहीं होता बेटा, चलो ठीक है, कंसेप्ट में हमें घुसना ही नहीं, चलो ठीक है ना, हमें 3 मार्क का सिर्फ आंसर लिखना है। तो ये क्या हो गया हमारा DC। तो AC का कन्वर्जन किस में हो गया, DC में हो गया। तो यही वर्किंग होती है किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ हाफ वेव ही रेक्टिफाई हुई, आधी वेव रेक्टिफाई हुई मतलब AC का क्या हुआ, DC हुआ। तो आधी वेव रेक्टिफायर हुई, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज, इसको इनपुट वेव फॉर्म, इसको आउटपुट वेव फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। तो वो हो गया उसके डायग्राम, तो उसको भी डेफिनेटली 1 मार्क रहेगा। अब वर्किंग कैसे लिखोगे, वर्किंग में क्या लिखोगे, देख लो वर्किंग में क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसकी वर्किंग। ओके, देखो क्या होगा, 2-3 पैराग्राफ लिखेंगे या 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉइंट A इज पॉजिटिव एंड B इज निगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, A पॉजिटिव और B निगेटिव होगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डायोड इज फॉरवर्ड बायस। डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। P को P, N को N, तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। एंड करंट फ्लोज, फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होगा, फ्लो होगा।
किस में से, डायोड में से। एंड वी गेट आउटपुट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मिलेगा हमें, आउटपुट मिलेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ये आपका पॉइंट नंबर 1 होगा। लिख लिया आपने, पॉज करके लिख लो, हो गया, चलो ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, इसमें एडजस्ट करता हूं मैं। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ए इज निगेटिव, पॉइंट ए क्या होगा, निगेटिव होगा, बी इज पॉजिटिव, ये ए निगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, तो डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस, डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस। एंड करंट फ्लो के जगह करंट डज नॉट फ्लो लिखना पड़ेगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, डज नॉट फ्लो। एंड वी डू नॉट गेट आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो आउटपुट मिलेगा क्या हमें, नहीं। तो निगेटिव साइकिल में आप आउटपुट मिला, नहीं मिला, ठीक है। तो ये होगा आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिख लिया आपने, सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम, कि भाई सिर्फ हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो रही है। पॉज करके लिखते चलो बेटा, सिर्फ हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो रही है। रेक्टिफाई हो रही है मतलब एसी का डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। ओनली हाफ साइकिल इज रेक्टिफाइड, हेंस इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है बेटा। ये हो गया कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या पूछ सकता है आपको कि सपोज मैंने 50 हर्ट्ज इनपुट दिया हाफ वेव रेक्टिफायर को और मुझे आउटपुट मिला, तो अगर मेरी इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर मेरी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उसका आंसर है 50 हर्ट्ज। इनपुट 50 तो आउटपुट भी 50। तो 50 क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ये एक साइकिल है, 1 2 3, कितने साइकिल हुए, 3। तो 3 के कितने आउटपुट साइकिल मिले, 1, ठीक है ना, मैक्सिमम 0, 1 साइकिल। 2 मतलब कितनी सिमिलर चीजें रिपीट हो रही है, यहां पर ये इतना पार्ट सिमिलर है, 1 ज्यादा कम 2 ज्यादा कम 3। यहां पर देखो ज्यादा और 0 1, ज्यादा और 0 2, ज्यादा और 0 3। तो जितनी इनपुट की फ्रीक्वेंसी है उतनी ही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है। सिर्फ फर्क ये है, इनपुट में मैक्सिमा और मिनिमा था और आउटपुट में मैक्सिमा और 0 है, मैक्सिमा और 0 है। तो जितनी इनपुट की फ्रीक्वेंसी उतनी ही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी। तो इनपुट की 50 हर्ट्ज होगी तो आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी, इसको रिपल्स बोलते हैं, रिपल्स, एक रिपल दूसरा रिपल, तो आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 50 होगी। तो इनपुट की अगर फ्रीक्वेंसी रिपल, इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर एफ होगी तो हाफ वेव रेक्टिफायर की भी कितनी होगी, एफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 मार्क का हाफ वेव रेक्टिफायर होता है खत्म। लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।